ऐसी सुन रही थी तो एक तो वो हो गया कि विचार शून्यता की तरफ गए कि अंदर भी क्रोध नहीं है और बाहर भी नहीं व्यक्त हो रहा है। वो तो एक आइडियल स्टेट हुआ। लेकिन अगर उस स्टेट में है कि बाहर नहीं कर रहे हैं लेकिन अंदर कर रहे हैं, अपने अपनी तरफ हिंसा कर रहे हैं, तो विच वन टू चूज आउट ऑफ द टू? मतलब अब मुझे लगता है कि अपनी अंदर रखना ज्यादा बेटर है, वरना बाहर निकाल दिया तो उसका असर डबल हो सकता है, फिर अंदर और बाहर दोनों ही होगा। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुई कि आपने जैसे बोला कि अपनी तरफ भी हिंसा नहीं करना, तो बाहर हिंसा नहीं करना, और अ, मतलब आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है। सांसारिक जीवन में ये सब जो होता है, क्रोधित हो जाना, दुखी हो जाना, रोने लगना, ये सब कुछ जो हमारे होते हैं ना, ये हमारे हथकंडे होते हैं। अंदर रखे चाहे बाहर, बाहर हम हर समय तभी निकालते हैं ना जब स्टेक्स हमारे हाई नहीं होते। बॉस के सामने क्रोध निकालना बड़ा खतरनाक है यार। प्रमोशन, सैलरी, इंक्रीमेंट सब कुछ दांव पे चला जाएगा। और बच्चों के सामने क्रोध निकालना कितना सरल है। ठोक दो, पीट दो, एक कर दो। तो हमें जहाँ सुविधा होती है, हम वहां पर तो अपने क्रोध को पूरी तरीके से निकलने देते हैं, कहाँ रोकते हैं। बाहर खलबली मच जाएगी, ये तभी हमको लगता है जहां हमारे स्टेक्स हाई होते हैं। यार, पिता को बोल दिया, पति को बोल दिया, बॉस को बोल दिया, तो क्या ही हलचल होगी। और जिस घर में पति दब्बू हो, वहां तो पूरा निकलता है। और जिस घर में वो महाशेर हो, वहां देखो क्या होता है। तो ये सब हमारे दांव पेच होते हैं, हथकंडे होते हैं कि कहाँ निकाले, कहाँ नहीं निकाले। अध्यात्म तो कहता है कि यदि क्रोध आ रहा है तो पूरे तरीके से क्रोध बन जाओ। और जब पूरे तरीके से क्रोध बन जाओगे ना, तो तुम्हें ये भी पता चलेगा कि बाहर क्या क्षति हुई उसका तो पता नहीं, अंदर बहुत क्षति हो जाती है। एंड इफ यू आर टॉकिंग ऑफ सेल्फ लव, सेल्फ इज एस ऑफ कैपिटल एस। हाउ कैन यू बी सो क्रोधित? आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्रोध अहंकार का एक रूप है। अगर आपने कोई ड्यूटी अज्यूम नहीं की हो, यदि आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, यदि आपके हिसाब से कुछ ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए और वो वैसे नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, तो क्रोध उठेगा ही क्यों? क्रोध उठता है जब हमारा जो हमारी सुविधा है ना, हमारा ईज़, उसको कोई डिस्टर्ब कर देता है। देखो नौकरों के ऊपर कैसे क्रोध निकलता है, पर गेस्ट के ऊपर क्रोध निकलता है क्या? ये तो एक आइडियल स्टेट है कि निकलेगा ही नहीं, अंदर भी नहीं और बाहर भी नहीं। बट तो क्रोध को ना कोमल जी समझने की आवश्यकता है। ये हम इस मैं अब ये समझना चाह रही थी कि आउट ऑफ द टू, अपनी तरफ हिंसा या दूसरे की तरफ हिंसा, विच वन नीड टू, विच नीड टू चूज? लाइक आपने बोला कि आप हिंसा ये हो। प्रश्न आध्यात्मिक है ही नहीं, ये बहुत सांसारिक प्रश्न है। आध्यात्मिकता इसको बिल्कुल दूसरी दृष्टि से देखेगी। आध्यात्मिकता बोलेगी उस क्रोध को समझ लो, निकालना वकालना तो बात की बात है। उस क्रोध को समझ लो कि वो उग ही कहाँ से रहा है, उसका केंद्र क्या है, क्यों उठ रहा है। तो पता चल जाएगा कि क्रोधित होना है कि नहीं होना है। और जब पता चल जाएगा कि क्रोधित होना ही है तो क्रोधित हो जाओ। और जब पता चल जाएगा कि क्रोध कितनी बेवकूफी है, ये तो मेरे अहंकार का उद्गार है, तो फिर उस अहंकार का क्या ही महत्व है, फिर उसे जाने दो। ये आध्यात्मिक तो समझ में आया, लेकिन अगर वो सांसारिक है तो कैसे डील करना? मतलब आउट ऑफ सांसारिक द है टू, तो मेरा दोनों, क्वेश्चन ये था।
इन सांसारिक दोनों है तो में दोनों ही क्रोध खतरनाक है। अगर आप इसको बाहर निकालेंगे, अगर चूज करना हो तो क्या चूज करें आउट ऑफ द टू? ये चॉइस ही गड़बड़ है। आपको तीसरा चॉइस ढूँढना चाहिए। मैं तो इन दोनों में से कोई चॉइस के बारे में आपको नहीं बोलूँगी। ये दोनों ही रिएक्शंस हैं। एक अगर आपने बाहर निकाल दिया, तो आपके भीतर पूरा एंग्ज़ायटी वाला ड्रामा शुरू हो जाएगा। आप जो रिलेशनशिप खराब करेंगे वो अलग, सबका मन वगैरह खराब होगा सो अलग। आप अपने सेंसेस में नहीं रहेंगे, डिसीज़न नहीं ले पाएँगे, उल्टे-पुल्टे निर्णय लेंगे क्योंकि आप भावावेश में हैं, सो अलग। तो बाहर निकाला तो वो खतरा है। उतनी देर में क्या क्या कुछ गड़बड़ कर देंगे, कितना समय नष्ट कर देंगे वो अलग। बाहर निकाले तो ये सारे खतरे। पूरे तंत्र में आपके हार्मोनल चेंज होगा, एड्रेनलिन जो है वो फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स के लिए ऊपर आ जाएगा, आपकी एंग्ज़ायटी बढ़ाएगा, आपका बीपी बढ़ाएगा, आपका हार्ट बीट बढ़ाएगा। तो शरीर को भी नुकसान, बाहर भी नुकसान। भीतर रख लिया, अब वो अंदर ही अंदर आपका अल्सर बनेगा। जिस तरीके का क्रोध एब्ज़ॉर्ब किया है, या तो वो आपके लिवर को अटैक करेगा या फिर आपके किडनीज़ को अटैक करेगा या फिर गॉल ब्लैडर को, बिकॉज़ दे आर द वन्स हू एब्ज़ॉर्ब सच इमोशन। उस क्रोध की वजह से यदि सैडनेस निकला है तो आपका गॉल ब्लैडर जाए, किडनीज़ जाएँगी, गॉल ब्लैडर जाएगा। अगर उसकी वजह से बिल्कुल तमतमा गए हैं और अपने आप को रोक लिया है, आपकी लिवर जाएगी। तो इसमें तो दोनों तरफ ही नुकसान है। अब ये नुकसान बोलूँ या वो नुकसान बोलूँ, ये तो मेरी पर्सनल चॉइस है। मैं तो कोई नुकसान नहीं बोलूँगी। इसलिए आदमी को आध्यात्मिक होना ही पड़ता है, यदि संसार में भी अच्छे से जीना है, संसार को भी पूर्ण रूप से भोगना है, तो आध्यात्मिकता के अलावा कोई उपाय नहीं है। एक जो सांसारिक आदमी होता है ना, वो अपने भविष्य की चिंता में, अपने भूत के परेशानियों को सोच-सोच कर कभी जी नहीं पाता है। उसके पास धन भी होता है, उसको भोग नहीं पाता है। संचय करने में लगा रहता है, एक्यूमुलेट करेगा, स्टोर करेगा, बड़े-बड़े एम्पायर खड़ा करेगा, फिर उसकी टेंशन लेगा। बिना आध्यात्मिकता के सांसारिक आदमी भी कभी जीवन जी नहीं सकता। वो लाइफ को एंड्योर ही करेगा हर क्षण। कभी ये डील करना है, कभी वो डील करना है, इधर ठीक किया तो उधर गड़बड़, उधर ठीक किया तो उधर गड़बड़। सांसारिक आदमी की यही कहानी होती है। इसलिए नहीं चाहिए मुझे परम। वो छोड़ो, वो क्या है यार, वो बहुत ऊँची बात है, मैं तो बहुत छोटी हूँ। जीवन तो खुशी-खुशी जीना चाहते हैं ना, सुख से आनंद से जीना चाहते हैं ना, तो भी अध्यात्म के अलावा कोई उपाय नहीं है। एब्सोल्यूटली नो वे। इसीलिए अहिंसा इन इट्स रियल सेंस, नॉट जस्ट बाय द वर्ड्स। कई धर्मों ने उपाय निकाले कि व्यक्ति के भीतर अहिंसा कैसे घुसाई जाए। उसका एक उदाहरण है जो आजकल हम लोग बहुत देखते हैं, जैनों में होता है, मिच्छामी दुक्खम वाला। संवत्सर ना क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं। सम अनफॉर्चुनेटली क्या कहते हैं? संवत्सरी। संवत्सरी। अनफॉर्चुनेटली वो भी बस एक रूल, एक रिचुअल जैसा हो गया है। नोबडी मीन्स इट। क्योंकि उसको यदि विधि के रूप में अपना ही लिया होता, उसको भीतर घुस नहीं दिया होता है कि मुझे कैसे क्षमा मांगना है, कैसे अहिंसावादी रहना है, तो वो क्रांति घटित हो जाती है। लेकिन नहीं, हमको तो रिचुअल चाहिए।